इंदौर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के पूर्व प्रदेश महासचिव, सचिव और प्रवक्ता रहे राकेश सिंह यादव ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए। यादव ने राहुल गांधी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि संगठन में लोकतांत्रिक मूल्यों की लगातार अनदेखी की जा रही है। राकेश सिंह यादव ने कहा कि वह 3 से 3.5 दशक तक कांग्रेस से जुड़े रहे और संगठन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं, लेकिन मौजूदा नेतृत्व के कारण पार्टी लगातार कमजोर होती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है और संगठन में फैसले पारदर्शी तरीके से नहीं लिए जा रहे। यादव ने मुख्यमंत्री मोहन यादव पर लगाए गए कथित 500 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले के आरोपों का भी जिक्र किया। उनका कहना है कि कांग्रेस के पास इस मामले में पर्याप्त दस्तावेज नहीं थे, जिसके बावजूद आरोप लगाए गए। बाद में नेताओं को इस मुद्दे पर मीडिया में बयान देने से रोकने के निर्देश दिए गए। उन्होंने दावा किया कि जब उन्होंने इस पर सवाल उठाए तो उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। हालांकि उनका कहना है कि नोटिस मिलने से पहले ही उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। आज से लगभग 30 से 35 साल हो गए मैंने कांग्रेस पार्टी में निस्वार्थ अपनी काम करा, ईमानदारी से काम करा, अनेक लोगों के साथ विभिन्न पदों पे काम करा। लेकिन पिछले 50 साल में पहली बार ऐसा देखने में आया जो प्रदेश अध्यक्ष बने जीतू पटवारी, वो उस पद के लिए डिजर्व ही नहीं करते थे। वो बड़े नेताओं की पसंद हो सकते हैं, लेकिन पद की जो गरिमा होती है उसके अनुरूप नहीं थे। फिर भी हम जैसे अनेक लोगों ने ये स्वीकार करा कि नहीं, काम करते करते सीख जाएंगे। हाल ही में अभी 2 दिन पहले एक पत्र जारी हुआ प्रदेश कांग्रेस से कि कोई भी डिबेट में भाग नहीं लेगा, कोई भी अपनी अभिव्यक्ति नहीं देगा, 3 दिन का मौन सत्याग्रह करेंगे। किस बात का मौन सत्याग्रह? कि जो आरोप ट्रस्ट को लेके मुख्यमंत्री पे लगाए हैं उसके लिए कोई जवाब आपको नहीं देना, आपको चुपचाप रहना, क्योंकि मीडिया आपका साथ नहीं दे रहा है। मैंने जब सवाल पूछा कि मीडिया साथ नहीं दे रहा तो आपने सबूत क्या दिए? आपने कोई सबूत दिए कि ट्रस्ट में जमीन देने में ये घोटाला हुआ या ये दस्तावेज है? तो जवाब आज तक नहीं मिला। जवाब में मुझे नोटिस देके ये बोला जा रहा है कि आप अपना स्पष्टीकरण दें कि आपने 2 दिन टीवी पे डिबेट क्यों की। बोलना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कांग्रेस के संविधान में इस तरह के पत्र निकालने की कोई भी अधिकृत धाराएं नहीं है। आजादी के बाद आज तक कभी कांग्रेस ने मीडिया का बहिष्कार नहीं किया। किस विषय पे डिबेट की मनाही? ये जो आरोप लगाए हैं जीतू पटवारी ने कि 500 करोड़ का घोटाला हुआ है, अब अपने ही आरोप में अगर फंस गए हैं जी। ट्रस्ट को लेके उन्होंने एक भारत न्यास ट्रस्ट पे उसको लेकर आरोप लगाया, जिसमें दिग्विजय सिंह जी ने साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया था कि ये ट्रस्ट गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट की जमीन एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को दी है। ऐसी अनेक जमीनें कांग्रेस के शासन में अर्जुन सिंह जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने, बॉम्बे हॉस्पिटल है, सोनकच का तीर्थ है, गोमट गिरी है, तमाम हॉस्पिटल है, अन्य संस्थाएं उनको दी है। सरकार जनता के लिए होती है, जनता को, समाज को जमीन 1 रुपए में दिखाने के लिए देती है, लेकिन वो निःशुल्क ही देती है। ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये घोटाला नहीं है, और इसके लिए एक पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। और दुर्भाग्य से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी पढ़ाई लिखाई संदेहास्पद है, क्योंकि उनकी जन्म तारीख ही 2 है। तो वो कितने पढ़े लिखे हैं ये तो भगवान ही जाने, क्योंकि उनको ना दस्तावेज समझ में आते हैं ना उनको कागज समझ में आते हैं। समझ में आता है कि कोई अगर सच बोल रहा है तो उसको कैसे नोटिस देके चुप कराए। बता दें कि करीब 3 दशक से अधिक समय तक कांग्रेस से जुड़े रहे राकेश सिंह यादव के इस्तीफे को पार्टी के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। हालांकि उनके आरोपों पर कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। देखना होगा कांग्रेस पर जो गंभीर आरोप यादव ने लगाए उस पर जीतू पटवारी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।